जी। अभी वो विकास जी का वो चल रहा था है सन्यासी का गीत। आपके वाला था। सन्यासी का गीत बिल्कुल शुद्ध वेदांत है ना। और देखो हम प्रकृति की चीज़ नहीं है ना। जी। अपने आप को प्रकृति की चीज़ मानना या ज्ञान है। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रारंभ करते हैं भगवान। वेदों के टॉप क्लास मंत्र से प्रारंभ करते हैं भगवान। गुरु वंदना का मंत्र है फोल्डर का मंत्र नंबर 12। ओम ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यदा निद्रया बहिर्बोधभूतं यदा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम् एव अद्वयम् स्वात्मानमेव द्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भावार्थ राणा भगवान से सुनते हैं 12 नंबर मंत्र का। यह विश्व दर्पण में दिखाई देने वाली नगरी के समान अवास्तविक है। स्वयं के भीतर है, मायावश आत्मा ही बाहर प्रकट हुआ सा दिखता है। जैसे नींद में अपने अंदर देखा गया स्वप्न बाहर उत्पन्न सा दिखाई देता है, जो आत्म साक्षात्कार के समय यह ज्ञान देते हैं कि आत्मा सर्वत्र एक है, उन श्री गुरु रूपी श्री दक्षिणामूर्ति को नमस्कार है। मंगलाचरण का मंत्र क्या है? पूरा का पूरा वेदांत ही हो गया। जी बिल्कुल। पूरा वेदांत बता दिया इतने में। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 2 लेते हैं। ओम द्योः शांतिः ओम द्योः शांतिः अंतरिक्ष शांतिः अंतरिक्ष शांतिः पृथ्वी शांतिः पृथ्वी शांतिः आपः शांतिः आपः शांतिः ओषधयः शांतिः औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्व शांतिः सर्व शांतिः शांतिरेव शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि सामा शांतिरेधि। माधव भगवान से शांति मंत्र का अर्थ सुनते हैं। मंत्र नंबर 2। जी भगवान। द्युलोक शांतिदायक हो, अंतरिक्ष लोक शांतिदायक हो, पृथ्वीलोक शांतिदायक हो, जल औषधियाँ और वनस्पतियाँ शांतिदायक हो, सभी देवता सृष्टि की सभी शक्तियाँ शांतिदायक हो, ब्रह्म अर्थात महान परमेश्वर हमें शांति प्रदान करने वाले हों, उनका दिया हुआ ज्ञान वेद शांति देने वाले हों,
संपूर्ण चराचर जगत शांतिपूर्ण हो, अर्थात सब जगह शांति ही शांति हो और ऐसी शांति मुझे प्राप्त हो और वह सदा निरंतर बढ़ती रहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम। देखो भगवान, ज्ञान के समान सरल कुछ नहीं है। जी। क्यों नहीं है? एक काम तुम्हें करना है और एक काम करा हुआ धरा है। खाली तुमको देखना है कि काम बिल्कुल करा हुआ धरा है, बस यही अंतर है। जी। और रही बात भगवान कर्म से, तो देखो कर्म, जो कर्म है ना, कर्म 5 प्रकार के काम, अगर 5 प्रकार की चीज़ें करनी हैं तो कर्म चाहिए। जी। एक ये है कि हमको आप्य माने कुछ लाना हो तो कर्म करना पड़ेगा। जी। अगर उस कमरे में कुर्सी रखी है, यहाँ लाना है तो कर्म करना पड़ेगा। जी। और एक है प्राप्य, कुछ पाना होए तो कुछ पाना हो तो जहाँ मिलता है वहाँ जाओ। एक होता है उत्पाद्य, उत्पाद्य माने मैन्युफैक्चरिंग करनी हो, कुछ उत्पादन कुछ बनाना होए तो कर्म करना पड़ेगा। जी। और भगवान एक होता है संस्कार्य, हैं? जी बाबा। हमको ये अपने बच्चे में ये संस्कार लाने हैं तो उसको हमको समझाना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, बेटा ऐसे करो, है ना। जी। और एक भगवान होता है गुणाधान। गुणाधान माने होता है किसी पे कोई रंग चढ़ाना है, सफ़ेद रंग का है और उसमें हमको भगवान लाल रंग चढ़ाना है तो उसको रंगना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म तो वहाँ ज़रूरत होती है जहाँ पर कुछ करना होए। और भगवान कितनी भारी भ्रांति छाई हुई है पूरे विश्व में। भरम पड़ाती हूँ लोक में और परम बसा सब ठाव, और कहाँ कबीर पुकार के तुम बसे भरम के गांव, और हम बसे परम के ठाव। का गजब का डिक्लेरेशन है। भगवान तुम बिल्कुल साफ साफ भगवान ने गीता में कहा है, पूरी गीता खत्म होने को आ रही है, अध्याय 16 चल रहा है। भगवान ने साफ साफ कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचित। कदाचित माने क्या होता है? कभी भी न जायते, नहीं जन्म लेता। भगवान किसके लिए कहा है? आत्मा के लिए, आत्मा के लिए। भगवान अपने लिए कहा है, स्वरूप के लिए, कि न जायते म्रियते वा कदाचित। कदाचित माने कभी भी जन्म नहीं लेता, कभी जन्मा नहीं लेता है। म्रियते वा कोई मरता भी नहीं है। भगवान अब इससे बड़ी बात क्या, कितना बढ़िया इशारा है। न जायते म्रियते वा कदाचित न अयम भूत्वा भविता वा न भूया। हुई कर फिर होता हो, ऐसा भी नहीं है। तो कहते हैं कैसा है? भगवान कहते हैं अजो, अजन्मा है, अजो नित्य, नित्य है, शाश्वतो, शाश्वत है, अयम पुराणो, हमेशा से यही वही तो है। न हन्यते, हन्य माने शरीर है, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, इसको पीस डालो। न हन्यते, नहीं मरता है। भगवान क्या पहचान में नहीं आ रहा है? नहीं पहचान में आ रहा तो हम पहचानवा देते हैं जी। घड़े के भीतर आकाश है, ठीक है, घड़े के भीतर आकाश है और घड़े में तुमने मदिरा भर दी। तो घड़े में तुमने जब मदिरा भर दी तो मदिरा एक तमोगुण वाली चीज है। तो ये तमोगुण वाली चीज क्या आकाश को गंदा कर सकती है? नहीं भगवान, छू भी नहीं सकते, निर्लिप्त रहता। देखो भगवान, क्यों नहीं? क्योंकि छूता ही नहीं है। अरे जब आकाश छूता नहीं है उसको तो गंदा कैसे करेगी? भगवान उसी तरह से इन सभी देहों में आत्मा आकाश के समान निर्लेप। अब बताओ भगवान, समझ नहीं आता है क्या? क्या बहुत मुश्किल है?
भगवान तुम चेतन हो और चेतन निराकार है होता है। नहीं समझ में आता है तो और बतावें, एक जने सो रहे हैं सामने, है ना, अब बगल में एक मुर्दा लेटा है, तो भगवान दूर से देखने में दोनों एक ही से लगते हैं, और उससे उसमें क्या नहीं है, जो चैतन्य का ही तो अंतर है। जी। दोनों एक ही से दिखते हैं कि नहीं। भगवान चैतन्य निराकार है, तुम चेतना हो, निराकार हो, आकाशवत निर्लेप हो। और भगवान अभी अभी हमने आपको सुनाया, न जायते मृयते वा कदाचित। भगवान कितना सरल है। अच्छा, कहने लगे हमारा इस संसार में क्या कर्तव्य है। भगवान निराकार, आकाश का तो कोई कर्तव्य है नहीं, निराकार आत्मा का तो भला कर्तव्य क्या होगा। कहीं हमारे रिश्ते नातों वालों का क्या होगा, कहीं जो तुम्हारे इस शरीर का होगा वही उन शरीरों का होगा, और क्या होगा। और लोग कहते हैं हम ज़्यादा जिंदा रहें। अरे यार, तुम ना कभी जन्मते हो ना मरते हो, नित्य हमेशा रहने वाले हो। हम ये जिंदा रहने का प्रश्न कहाँ से आ गया। अच्छा, शरीर ज़्यादा जिंदा रहेगा ज़्यादा उम्र तक, तो सिवाय ये गोबर बनाने के और क्या करेगा बताओ। देख लो ना काकभूषुंडी जी का, हाँ, और भीष्म पितामह का देख लो, भीष्म पितामह देख लो। 400 बरस जीने की बात कही गई। भगवान आपको बहुत बढ़िया बात बताने जा रहे हैं, आप सुनो ध्यान से। हमने इस संसार में अनेक बूढ़े और बूढ़ियों को बैठे देखा, अभी परसों फिर देखा, तो बैठे हुए थे, एनालिसिस किया, नहीं एनालिसिस किया, बैठे हुए थे पार्क में भगवान अकेले में, और बड़े उनके चेहरे से लग रहा था कि कोई बहुत बुरी घटना याद कर रहे हैं, अपने मन की कल्पना में खोए हुए हैं भगवान। और भगवान को ऐसा लग रहा था कोई बड़ी खराब घटना, क्योंकि उनके भाव भंगिमा बता रही थी, चेहरा बता रहा था। जब कोई अच्छी घटना याद करता है बहुत सुंदर, तो उसका भाव भंगिमा बताती है। तो भगवान हमने ये सोचा, हाँ, प्रसन्न मुद्रा वाला जैसे रोड पे भी हम जाते हैं तो राणा भगवान और हम कई बार वॉच करते हैं, हाँ, तो प्रसन्न मुद्रा वाला कोई बिरला दिखाई देगा 10-15 में एक। हाँ, कि जिसको देखो उसके अंदर वही, नहीं तो स्ट्रेस भरा हुआ चला आ रहा है ऐसे। हाँ, वो भी हमने देखा, अगर कोई दोस्त आपस में खड़े हैं तो थोड़ा बहुत मुस्कुराहट आ जाती है, नहीं तो वो सब वो फुल टेंशन में लिए, पति पत्नियों को तुम बहुत कम खुश देखोगे, आप दोस्तों को खुश देखोगे, सहेली को खुश देख सकते हो, दोस्त को खुश देख सकते हो। आखिरकार क्यों सुखी नहीं देखा जाता पति पत्नी को, क्योंकि कहीं ना कहीं से भोग से रिलेटेड है। अब भोग भगवान रोग है, लेकिन मित्र भगवान उनका भोग का संबंध नहीं है, उनका निस्वार्थ है ना, बहुत बढ़िया संबंध है। तो भगवान हम ये बता रहे थे कि अगर ज़्यादा उम्र जीनी है तो भगवान ज्ञानी को ज़्यादा उम्र जीनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान जब वो खाली बैठेगा तो अपने स्वरूप का चिंतन करेगा, स्वरूप में रमण करेगा। क्या सोचेगा कि अनंत कोट ब्रह्मांड मुझ में सपने के समान भास रहे हैं। मेरा जीना ये एक एक पल सार्थक हो रहा है। अरे वाह 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 वाह, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की हम पूजा करते थे अज्ञान में, ये तो हमें बिल्कुल ऐसे भास रहे हैं जैसे स्वप्न के 3 छोटे छोटे आकार भास हैं। और उसका जीना क्यों सार्थक है? एक तो परमात्मा अनुभूति कर रहा है, दूसरी चीज अगर किसी ने उससे दोस्ती कर ली, पत्नी ने कर ली, तो पत्नी को परमात्मा अनुभूति करा देगा। अगर मित्र ने कर ली तो मित्र को परमात्मा अनुभूति करा देगा। भगवान वो प्रज्वलित दीपक है। एक बार हमने अपने बहुत पुराने सत्संगियों से कहा, हमने कहा स्वामी हंसानंद जी के बारे में हमको एक मन से बात निकलती है। बोले क्या निकलती है? तो हमने कहा हमेशा ये निकलती है, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुम्हें और क्या दूं मैं इसके सिवाय। हमने कहा ये हमारे हंसानंद जी हैं, कितना शरीर बूढ़ा हो रहा है, और जिए मेरी उम्र लग जाए इनको। अगर मेरी जितनी उम्र होए, मान लो सपोज करो 70 है, तो 10 इनको लग जाए। ये शरीर 60 है जी, 10 और जिए,
पता नहीं किसको किसको परमात्मा अनुभूति करा दे। गुरु भगवान के लिए हम यही कहते थे, उनको हमारी उम्र लग जाए। तो भगवान अगर ज़्यादा जीना है तो ज्ञानी का जीना तो फिर भी कुछ समझ में आता है, अज्ञानी जी के करेगा क्या? भगवान बहू को जाके घर में परेशान करेगा, खाने को क्या लाओ, पत्नी को परेशान करेगा, क्या खाने को लाओ, क्योंकि कभी किसी का पेट नहीं भरा रहता। ये अतृप्ति है। ये भगवान अतृप्ति का सूचक है। इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं और भोग 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 अतृप्ति का सूचक है। भगवान आत्मा तृप्त वस्तु है, तुम तृप्त हो, और आत्मा का विवर्त है ये जगत, ये भगवान अतृप्त है। हेल्थ के मामले में अतृप्त, कपड़ा पहनने के मामले में अतृप्त। अभी आज शाम को किसी फंक्शन में जाना है, पूरे घर में कपड़े छांटे जा रहे हैं मेरे। हमसे कहा आप क्या पहनोगे, हमका पता नहीं, उसी समय देखेंगे। अब भगवान मेरे पास इतने कपड़े हैं कि अगर हमको 500 साल जीना पड़े, 500 साल, तो कपड़े हमारे पास बहुत हैं। अब वैसे तो 4 जोड़ी अच्छे कपड़े हो मजबूत तो बहुत है। भगवान अतृप्ति ही अतृप्ति। तो हमने आपको बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बता दी। भगवान ने पूरी गीता में यही बताया है, पुरुषः प्रकृति ही च एव विद्धि अनादि उभावपि। एक पुरुष है, एक प्रकृति है, एक साक्षात आत्मा है, एक उसकी छाया में नाम रूपों का खेल भास रहा है। पुरुषः प्रकृति च एव विद्धि अनादि, दोनों को अनादि जानो। उभव माने दोनों, अभावपि। और भगवान ये जो प्रकृति है ना, ये भगवान कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्चते। प्रकृति क्या है? अरे भगवान लेबर वाला मामला है, ये करो वो करो वो करो। ये जो आपको साहब दिखाई पड़ते हैं ना, ये कौनो साहब नहीं है। इनके सबके घर में जाके देखो इनकी क्या दुर्दशा है। एक और साहब नहीं है। ये बहुत अच्छे कपड़े पहन के टाई लगा के बैठे हैं, साहब नमस्ते। ये जाके घर में देखो, सब पता लग जाएगा कितने बड़े साहब हैं। और जो मैडम दिखती हैं बड़ी बढ़िया बढ़िया लाली लिपस्टिक लगाए, बड़े बढ़िया कपड़ा पहने, जी मैडम, मैडम के घर में जाके देखो क्या हालत है। सब भगवान साहब दिखावा, सब दिखावा। तो भगवान साफ साफ हमने बता दिया है, गीता में कहा है, पुरुषः प्रकृति च एव विद्धि अनादि उभावपि। पुरुष और प्रकृति दोनों बिल्कुल अनादि हैं, लेकिन एक अंतर है, वो भी उपनिषदों में बताया गया है। दोनों अनादि तो हैं, लेकिन जो स्वरूप है, पुरुष है, आत्मा है, परमात्मा है, मैं है, असली मैं है, वो अनादि अनंत है। और ये लेकिन जो प्रकृति है वो अनादि तो है, लेकिन स अंत है, वो अंत सहित है। विवेकानंद जी का प्रिय शब्द शांत, कौन सा? रा वाला जी, रा वाला शांत, पीस वाला शांत, सीटी सा वाला नहीं। तो भगवान कुछ बढ़िया बढ़िया बातें ऐसे ही बस दिल में आई तो आपको बता दिया। और भगवान कहाँ कुछ ग्रंथ पढ़ने हैं और कहाँ कुछ करना है, ठीक अभी इसी वक्त मैं वही हूँ तो हूँ। भगवान ये सारे परमाणु बम चल जाए संसार के, भगवान मैं नहीं मरता हूँ। सारे रिश्ते नाते रिसा जाए, नाराज हो जाए, सब सब ससुरे नाराज हो जाए, भगवान एक ठेंगा मेरे में कमी नहीं आती, एक ठेंगा कमी नहीं आती है। जा हो जाओ नाराज ससुरे सब। और भगवान आपको बता दें, सब छीन लो और हमारे शरीर को चिंदी चिंदी करके उड़ा दो, तो भगवान उड़ा दो तो उड़ा दो। अब भगवान इस ज्ञान से काम बनता है, और इससे काम नहीं बनता है कि तुम अपने दिल को समझाओ, तुम अपने दिल को समझाओ, इससे काम नहीं बनता है। हमारे ऑफिस में एक जने मिले हमसे, 3 दिन हो गए। एक कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आए थे, एजेंट थे, तो बैठ गए। तो हमने कहा कैसी चल रही है? बोले जी बस चल रही है। तो हमने कहा हमसे पूछो, हमारी बहुत बढ़िया चल रही है। तो हमने कहा जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं ना? बोले बहुत आती हैं, बहुत आती हैं। देखो आप ही ने बुला लिया चेकिंग करने के लिए। एक तो डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूँ सर, ये देखिए पीछे सब लोग खड़े हैं, सबके डॉक्यूमेंट्स लिए हैं। तो हमने कहा तुम्हारी चेकिंग नहीं होती है, जब तुम्हारा हम ये चेक कर लेंगे तो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर के सामने मेरी भी चेकिंग होती है। प्रतिकूलताएं आती रहती हैं। तो हम कहा तब क्या करते हो? तो मालूम क्या बोलते हैं?
ऐ मेरे दिले नादान तुम गम से न घबराना। दिल को समझाता हूँ, क्या बोले? दिल को समझाता हूँ। अच्छा, तो हम कहा बहुत मुश्किल से समझता होगा। तो बोले बहुत मुश्किल से समझता है। हम कहा थोड़ी देर के लिए समझता होगा। कहीं बहुत थोड़ी देर के लिए समझता है। फिर वही हाल। हमने कहा अगर ये सॉल्यूशन होता तो भगवान यही ना बता देते गीता में कि अपने दिल को समझा लो। भगवान ने गीता में ऐसा नहीं कहा। भगवान ने गीता में क्या कहा है? अहम आत्मा गुडाकेश, मैं तुम्हारा आत्मा हूं जो कि सच्चिदानंद है। और जितनी भी संसार की परेशानियां हैं ये तुमको स्पर्श नहीं करती हैं क्योंकि हम तुम एक ही वस्तु हैं, ये कहा है। तो हमने कहा ये जो तुम जो अपने दिल को समझाते हो ना, ये तुम्हारा काम नहीं करता होगा फार्मूला। हम कहा फिर भी तुम सुनाओ क्या समझाते हो? तो क्या सुना रहे हैं? उन्होंने तो गा के नहीं सुनाया था, हम गा के सुना रहे हैं। गाना आना चाहिए ना, तब तो गाएंगे। गाना हमेशा प्रसन्न आदमी को आता है। अच्छा, हाँ, जो प्रसन्न नहीं होता उसको रोना आता है, दुखड़े सुनाना आता है, वो गा नहीं सकता। भगवान कृष्ण गाते हैं गीत। भगवान कृष्ण ने गीत गाया तो गीता बन गई। गीता। ऐ मेरे दिले नादान तुम गम से न घबराना, बनती है तो बन जाए ये जिंदगी अफसाना। ऐ मेरे दिले नादान तुम गम से न घबराना। अरे हमका बहुत बढ़िया बोले, दिले नादान, ये जो दिल है ना ये अज्ञान का कार्य है। और ये बोले ये तो आपने बहुत बढ़िया बात बताई। तो हमका अज्ञान का कार्य झूठा होता है, इसको समझाना झूठा है। और हमने कहा अब आप मत सुनाओ, हम आपको सुनाते हैं यही गीत। फरियाद से क्या हासिल, पूरी दुनिया फरियाद कर रही है, हे भगवान हमारे सारे दुख दूर कर दो। दुख तो दूर होता ही नहीं है। पर तुम भी आए फरियाद लेके। भगवान कितनी बढ़िया बात है, गीतों में भरा पड़ा है अध्यात्म। अगर कोई सत्संगी है, जैसे मान लो हमारे मदन लाल भगवान है, हमारे लाल सिंह भगवान है, मदन लाल भगवान लाइन में है, अच्छा लाल सिंह भगवान है, तो भगवान जैसे काली भगवान है, राणा भगवान है, सतेंद्र भगवान है, इनसे कोई कह दे गीत लिखो तो भगवान इनके गीतों में कहीं ना कहीं अध्यात्म आ जाएगा, क्योंकि भीतर है। तो भगवान देखो क्या कहते हैं, फरियाद से क्या हासिल, पूरी दुनिया फरियाद कर रही है, पूर्ण सुखी कौन हुआ है? कहाँ हुए सुखी? और जिंदगी बीत गई फरियाद करते करते। फरियाद से क्या हासिल और रोने से नतीजा क्या, पूरी दुनिया रो रही है। बेकार है ये दोनों, इन दोनों से होगा क्या। इतने प्रयास करते हो, अपना तो घड़ी भर में हो जाता है बेगाना। माँ को बहुत प्रेम करते थे, घड़ी भर में पिता को बहुत प्रेम करते थे, गुरु के शरीर को बहुत प्रेम करते थे। ये देखिए शायद तो भगवान जो हमको सत्संग सुनाना था सुना दिया है। अब आइए भगवत गीता में महात्माओं से सुनते हैं। भगवान अपना तो ऐसा ही बिल्कुल मुक्त स्टाइल है और भगवान ने बहुत अच्छा गीत है। इसके अगर आपको इसके बोल चाहिए तो गूगल में लिखिएगा लिरिक्स ऐ मेरे दिले नादान, तो आपको पूरा मिलेगा। और भगवान यही गीत नहीं है, आपको कोई भी गीत हो, पुराने गीतों में कोई भी गीत हो, उसको पूरा ध्यान से देखो तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा बढ़िया मिल जाएगा कि आप झूम जाओगे। उससे इच्छा मिलती है। क्योंकि जब कोई गीत लिखता है तो अपने हृदय को निकाल के उसमें रखता है। हमारे पुराने जब हमने सत्संग शुरू किए थे डॉक्टर साहब के यहाँ, तो डॉक्टर अखिलेश जी थे। जी जी, वो लिखते हैं। तो डॉक्टर अखिलेश जी पोएट्री लिखते थे। तो हमने कहा डॉक्टर अखिलेश जी आप पोएट्री लिखते हैं, गीता में हृदयम पार्थ, भगवान का हृदय निकाल के रख दिया भगवान ने। तो डॉक्टर अखिलेश जी का हृदय निकाल के क्या रखे हैं जरा हम हो तो देखें। तो भगवान हमने उनसे कुछ पोएम ली
और भगवान पारखी के लिए बस वो बोरे में ऐसे करके परखी मारी और थोड़े से चावल निकाल के देख लिए। अब अगर हमने देखा डॉक्टर अखिलेश जी की सारी पोएम भूसी, कहीं भी उसमें स्वरूप आत्मज्ञान नहीं था। और भगवान विवेकानंद जी की खोज हमारी की हुई खोज है। हमने विवेकानंद जी को भगवान उनके कुछ एक का किताब कहीं खरीदी और भगवान हमने उसको पढ़ा। हमने ये नहीं पढ़ा शरीर कहाँ जन्मा कहाँ मरा ना कहाँ गए, उनका दर्शन पढ़ा और भगवान हम दंग रह गए। उसमें लिखा था कि मनुष्य का आभासमय स्वरूप और मनुष्य का वास्तविक स्वरूप। और हमने कहा भाई साहब इसमें भूसी नहीं है भाई साहब, ये तो गजब है बस। और भगवान उसके बाद विवेकानंद जी की पूरी सीरीज दिल्ली चले जाओ, वो कौन सा स्टेशन है मेट्रो का, रामकृष्ण आश्रम में क्या नाम है, तो भगवान बस वहाँ पर आपको सारे झंडे वाला ना कहीं है इनका, तो भगवान वहाँ चले जाओ, पूरी की पूरी सीरीज विवेकानंद जी की भगवान जितने में एक पैंट शर्ट खरीदते हो ना उससे भी कम पैसे में पूरी सीरीज आ जाएगी। और भगवान आनंद का खजाना वेदांत उसमें भरा पड़ा है। देखिए तो भगवान, अब हमारा सत्संग तो हो गया अब आइए भगवत गीता पे चलते हैं। तो भगवान भगवत गीता तत्वालोक ग्रंथ हम लोग का चल रहा है मुख्य रूप से, जो कि श्रीमद् भगवत गीता की तात्विक व्याख्या है और परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा उड़िया बाबा जी की है। वो परम विरक्त शुरू से ही थे, वो संसार को जान चुके थे कि बिल्कुल बेकार है, कहते छी हट उधर संसार, समझे, रिश्ते नाते हट छी सब दुख देते हैं। और भगवान के स्वरूप में रमण करते थे। अब उसी को कहना उसी को सुनना, हर पल आनंद ही आनंद, और संसारी को हर पल दुख ही दुख। तो भगवान गीता तत्वालोक हम लोग का चल रहा है अध्याय 16 में भगवान मंत्र नंबर 5 चलेगा, मंत्र में 5 चलेगा, वेरी गुड। तो भगवान कह रहे हैं कि हमने तुमको 15वें अध्याय में बता दिया कि स्वरूप को पहचानने से ही तुम्हारा काम बनेगा, बाकी जो तुम्हारी कर्मकांड पूजा ध्यान दान जप तप ये सब इसीलिए हैं कि तुम किसी न किसी तरह से अपने स्वरूप को पहचानने तक आ जाओ। फिर भगवान ने 16वें अध्याय में कहा कि तुमको दैवी संपदाएं होनी चाहिए, पहले बढ़िया बनो भीतर से, तब तुमको ज्ञान आएगा। अब भीतर से तुम कपटी रहोगे, कलुषित रहोगे, घटिया रहोगे, लड़ोगे सबसे और निंदा करोगे तो तुमको आसुरी संपदा, तो तुमको कभी ज्ञान नहीं आएगा। मोटा मोटा संदेशा। अब भगवान 5वें मंत्र में कह रहे हैं 16/5 में कि दोनों प्रकार की संपत्ति वालों के लक्षण तो बता दिए हमने, लक्षण बता दिए हैं जी। अब इसका प्रभाव बताते हैं, दैवी संपदा वालों का प्रभाव और आसुरी संपदा वालों का प्रभाव। 16/5 दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरीमता मा शुचः संपदं दैवी अभिजातः असि पांडव। यानी कि दैवी संपदा का फल, अगर तुम अच्छे भीतर से बनोगे, खूब अच्छे बनोगे, ये बंद हो गया। दैवी संपदा का फल तो मुक्ति है भगवान, और आसुरी संपदा का फल क्या है भगवान? आसुरी संपदा का फल बंधन है, चक्राना। भगवान कह रहे हैं 16वें अध्याय में, इसीलिए तो दोनों हम बता रहे हैं कि अगर तुम अच्छे खूब अच्छे बनोगे, बाहर से बनो चाहे ना बनो, बाहर से तुम्हारी दाढ़ी बड़ी रहे चलेगा, बाल उलझे रहे चलेगा, कपड़े थोड़े ऐसे वैसे पहन लो चलेगा, भगवान अगर 3 दिन में 1 दिन नहाते हो तो भी चलेगा बाहर से गंदे रहोगे चलेगा, लेकिन भगवान भीतर से तुमको अच्छा रहना होगा। अच्छा, जैसे ये लोग अभी बंद हो गया तो ये अभी लाइव जो लोग सुन रहे होंगे उनको सुन रहे होंगे, वो चल रहा है, तो इन लोगों को भी लाइव में सुन सकते हैं, है ना? तो लाइव में सुनेंगे तो इसमें नहीं आएंगे। अच्छा, ओके। तो भगवान बात ये चल रही थी, अब रिपीट कर देते हैं
कि भगवान कह रहे हैं आत्मज्ञान के सिवा, परमात्म ज्ञान के सिवा काम बनने वाला नहीं है 15वें अध्याय में। और 16वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं भीतर से खूब अच्छे बनोगे, खूब अच्छे बनोगे, खूब अच्छे बनोगे, दैवी संपदाएं लाओगे तो तुमको परमात्मा प्राप्ति होगी, मुक्ति होगी। अगर तुम भीतर से गंदे बनोगे, पति से लड़ोगे, पत्नी से लड़ोगे, बच्चों से लड़ोगे, समाज में लड़ोगे, निंदा करोगे, सबकी कमी निकालोगे, भीतर से तुम घटिया बनोगे तो उसका परिणाम बंधन है। बस भगवान यही रहस्य बता रहे हैं 16/5 में। तो बहुत सुंदर मंत्र है, एक बार रिपीट करते हैं फिर से। दैवी संपदि विमोक्षाय, देवी संपदि विमोक्षाय, निबंधाय आसुरी मता। निबंधाय आसुरी मता। पकड़ लिया होगा। दैवी संपत्ति काहे के लिए है? विमोक्षाय। ठीक है, कितना बढ़िया, देखो स्लाइड। मुक्ति के लिए। और निबंधाय आसुरी मता, और आसुरी निबंध, बंध के लिए है। कितना छोटा भगवान के सूत्र देखे कितने इफेक्टिव हैं। दैवी संपत्ति, हमारे माधव भगवान, काली भगवान, राणा भगवान, विकास भगवान सब खूब अच्छे अच्छे बने। कंचन भगवान, अलका भगवान अच्छे अच्छे बनने की कोशिश की तो भगवान लोग आत्मज्ञान के रहस्य तक आ गए। परमात्मा ने व्यवस्था करी, हमारे रिश्ते नातेदार नहीं हैं, हमारे रिश्ते नातेदार नहीं आ पाए और ये आ गए। और भगवान जो खराब बनने की कोशिश करता है वो भगवान ज्ञानियों के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो भगवान उससे छुट्टी पाते, कहते हैं हटो मेरे सामने से, हटा लो, हटा दो, हटा लो ये दुनिया। भगवान कितना बढ़िया सूत्र है 16/5, दैवी संपत्ति विमोक्षाय। ये ज्वाइन करा दीजिए। दैवी संपत्ति विमोक्षाय। दैवी संपत्ति, अगर खूब अच्छे बनोगे, दैवी संपत्ति आएगी तो तुमको परमात्मा की प्राप्ति होगी, मुक्ति मिलेगी। और अगर तुमने निबंधाय आसुरी मता, अगर तुम आसुरी संपत्ति वाले बनोगे, तुम भीतर से घटिया बनोगे, सबसे लड़ोगे, पति से, पत्नी से, बच्चे से, समाज से, दोस्त से, जहाँ जाओगे वहीं तुम जो है खराब माहौल करोगे तो तुमको बंधन मिलेगा। भगवान कितने बढ़िया बढ़िया 2 स्लाइड बन गई। काली भगवान ये 2 स्लाइड अलग अलग बना दीजिएगा। दैवी संपत्ति विमोक्षाय और निबंधाय आसुरी मता। अब दूसरी लाइन, मां शुचः संपदम दैवी, मां शुचः संपदम दैवी, अभिजातो असि पांडव, अभिजातो असि पांडव। तुम चिंता मत करो पांडव। अर्जुन, क्योंकि क्या कहते हैं, मां शुचः, शुचा माने क्या होता है? शोक। मां शुचः, शोक मत करो। एक ये भी साइड बना दीजिएगा, मां शुचः, शोक मत करो। मां शुचः, शोक मत करो। बोले क्यों नहीं करो? बोले क्योंकि हे अर्जुन, तुम अभिजातो असि पांडव दैवीम, तुम दैवी संपदा लेके ही उत्पन्न हुए हो। तो काम तो बनेगा। तुम इसके पिछले जन्म में ही बड़े बढ़िया थे, कमी रह गई थी, सो आप तुम्हारी हम ठीक कर देते हैं। देखो भगवान, और भगवान जितने ये वेदांत ग्रुप में बहुत दिन से चल रहे हैं, ये दैवी संपदा वाले हैं, जो बढ़िया से लगे हुए हैं, जरा तगड़े हैं, और जो कभी कभी थोड़ा बहुत लगे हैं वो भी बड़े गड़बड़ सड़बड़ लोग काफ़ी हैं इसमें। हमको भगवान कम से कम 10 लोगों को हटाने का मन करता है, लेकिन चलो चलने दो। संसार में इनको सुख लूटने की कोशिश करने दो, ये अभी आगे चल के सब वहाँ से अरे दैया मर गए कह के आएंगे दीदी। ये भगवान मैं स्टैम्प पेपर पे लिख सकता हूँ। अब माधव भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं। जी भगवान जी। दैवी संपदा का फल मुक्ति और आसुरी संपदा का फल बंधन बतलाना। तो चॉइस इज योर्स, सो कह रहे हैं या तो आसुरी बन जाओ, आसुरी स्वभाव के बता दिए 6 गुण और 26 गुण लगभग जो है उसके बता दिए दैवी संपदाओं के। तो आप चॉइस इज योर्स, आपको अंतःकरण कैसा बनाना है। अगर मुक्ति चाहिए तो इधर आइए, और बंधन में है तो अपना चल ही रहा है कार्य। इसका मतलब संसार में कोई गड़बड़ मिल जाए तो उससे ये कह देना निबंधाय आसुरी मता। तो कहेगा कि आपने क्या बोला? अरे कह दो कुछ नहीं, कुछ याद आ गया, हटाओ और दूसरी बात करो। और कोई बढ़िया मिल जाए तो कह देना दैवी संपत्ति विमोक्षाय। भगवान एक आप तो समझ गए ना? जी भगवान। एक सत्संग था अनुभवानंद जी का, अभी सुबह सुना हमने।
तो स्टार्टिंग ही हुई उसकी, तो उसमें उन्होंने बोला कि साधक को सबसे पहले 16वां अध्याय पढ़ना चाहिए, अरे वाह, नंबर 2 पे 17वां पढ़ना चाहिए, क्या और बात तब पहले पे जाना चाहिए। क्या बात है। तो हमें उन्होंने कहा कि पहले तुम अंतःकरण को, हृदय को ऐसा तो बनाओ कि इसमें आओ, पहले 16, उसके लिए तुम्हें 16 चाहिए पहले। तो हम अभी मतलब प्रारंभिक स्टेज में हैं इस समय। भगवान बहुत अच्छी बात है ये। अंतःकरण कैसा बना है, तो हमें बड़ा क्लिक किया, क्योंकि 16वां अध्याय पे हम अध्ययन चल ही रहा है, हाँ, भगवान बहुत अच्छी बात कही है अभी माता तो भगवान ने। वो हिट हो गई दिमाग में। पहले 16वां अध्याय का मतलब पहले दैवी संपदा भरो, हाँ, अपने यानी अंदर। कि अपने अंतःकरण को सुंदर बनाओ, क्यों भगवान, और फिर 17वां पढ़ो, उसके बाद गीता शुरू करो। जी भगवान। बोला अरे भाई हम कैसे देवी संपदा है यार, हम कैसे करेंगे, हम तो बड़े कलुषित और ये हुआ। हाँ बोले तो डिमोटिवेट मत हो भाई, भगवान डिक्लेरेशन कर रहे हैं, तू पैदा ही देवी संपदा के साथ हुआ है। हाँ भगवान, जो देखिए जिसको सत्संग अच्छा लगता है, जिसको भगवत संबंधी कार्यों में मन लगता है, वो भगवान दैवी संपदा वाले हैं। जिसको विचार उठने लगे, जिसको विचार ये उठने क्या लगे। है, कहाँ से आया है, मैं कौन हूँ, हाँ, जिसको संसार के जिसको संसार में दुख मिलने लगे और वो परेशान हो जाए कि अरे यार कुछ यहाँ हमको सारे, अर्जुन कहता है हमको सारे जगत की भी संपत्ति मिल जाए, तीनों लोगों की, तब भी हमको वो उपाय नहीं दिखता है कि मैं खुश हो जाऊं, तो ऐसा बोला है अर्जुन ने। जी भगवान। जी, उन दोनों प्रकार की संपदाओं में दैवी संपदा मुक्ति के लिए, दैवी संपद विमोक्षाय, और आसुरी निबंधा है मता, आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। अतः इसलिए पांडव मां सुचा, हे अर्जुन तू शोक मत कर। क्यों ना शोक करें, कहते हैं यत देवीम संपदम अभिजातः असी, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। क्या बात, मैंने तेरे अंदर देख लिया है कि तू देवी संपदा वाला है, तेरा काम तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। अब देखो भाई, अब कोई हमसे कह ले कि आपने काली भगवान से दोस्ती क्यों कर ली, कोई हमसे कह दे कि आपने विकास से दोस्ती क्यों कर ली, तो भगवान हमारे पास उसका उत्तर है। हमको ये सब दैवी संपदा वाले दिखे, बिल्कुल। और भगवान हमने कई लोगों को ग्रुप में शामिल कर करके हटा दिया। क्यों? क्योंकि हमको उसमें आसुरी संपदा दिखी, भयंकर आसुरी संपदा दिखी। और भगवान जब हमने उनको समझाने की कोशिश की तो उन्होंने हमारे ऊपर गलत तरह से प्रहार किया। तो हमने कहा भाई हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं निभेगी। कहू कबीर कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। तो बेर में कांटे होते हैं और केले में, भगवान बड़ा कोमल, कभी केले के पत्ते पे हाथ फिराना, कितना कोमल पत्ता होता है, सुंदर सा। और भगवान बेर और केले का पेड़ एक साथ लगा दो तो भगवान जब हवा चलेगी तो वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग, वो केले के सब पत्ते फट जाएंगे। इसका तरीका क्या है? बहुत बढ़िया तरीका है भगवान, दोनों को अलग अलग लगा दो, फिर सही है सब। अपने पत्ते पटवाने की जरूरत नहीं है। उनमें क्यों लगना, बेरों में क्यों लगना। तो माधव भगवान ने क्या बढ़िया भगवान बात बताई, और भगवान कितनी बढ़िया बात निकली इस मंत्र में। दैवी संपत्ति विमोक्षाय और निबंधाय आसुरी मता, और माँ सोचा शोक मत कर, क्योंकि अभिजातो असी पांडव, हे पांडव, हे अर्जुन, अरे तू संपदम दैवीम अभिजातो असी, तो दैवी संपदा को लेके ही उत्पन्न हुआ है। तो अर्थ तो आपने पढ़ ही दिया है। अब डॉक्टर भगवान से पहले इस मंत्र के बारे में कमेंट सुनते हैं, फिर उनसे गीता तत्व लोग सुनते हैं। जी भगवान। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम। भगवान आगे बढ़ने से पहले तो मैं अपने यूजुअल एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कल रविवार है तो सत्संग कविनगर में रखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना। तो जी जी भगवान जी, जी ठीक है भगवान, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। दूसरा आपने कहा इस मंत्र के बारे में कमेंट करिए। तो भगवान ये तो 16वें अध्याय में जैसे माधव भगवान ने भी कहा कि किसी संत ने कहा है कि शुरू 16वें अध्याय से करना चाहिए। असल में ये आत्म विश्लेषण है कि आप में दैवी संपदा कितनी है, आपकी जेब में क्या माल और क्या आप सब अच्छे गुण लेके हो या अवगुणों से भरे हुए हो। और यदि अवगुण है
तो नेचुरली सतत उनको त्याग देने का प्रयास करते रहना चाहिए, तो सगुण भरते रहना चाहिए। ये तो सदा संसार में भी ये बहुत अपेक्षित है। और यदि ब्रह्म ज्ञान की कक्षा में आना है, असली जिज्ञासु बनना है, तो उसकी तो प्रविष्टि ही तभी होगी। बाकी तो संसार में बैठे मनोरंजन के लिए गीता पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, यदि दैवी संपदा नहीं है, नहीं अर्जित की, तो हम एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। फिर फिर मोक्ष आए कहाँ से मिलेगा? बहुत बढ़िया भगवान बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर भगवान ने कि भगवत गीता को मनोरंजन में पढ़ने से तुम्हारा सतोगुण बढ़ेगा, तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। इसलिए शास्त्रों को हमेशा किसी तत्वदर्शी के पास जा करके पढ़ना चाहिए। ये भगवान ने देखो कहा है गीता में। जी डॉक्टर भगवान, अब गीता तत्वालोक सुनते हैं। जी गीता तत्वालोक में पहले संगति है कि यहाँ तक दोनों प्रकार की संपत्ति वाले, यानी दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति वालों के लक्षण बतलाकर अब इनका प्रभाव बतलाते हैं कि इनसे होता क्या है। तो भावार्थ है, दैवी संपत्ति मुक्ति की हेतु है। एक्चुअली हर मनुष्य की, हर जीव की चाह तो मुक्ति है, अल्टीमेट एम मुक्ति है, और मुक्ति भी जीवन मुक्ति है। तो वो केवल और केवल दैवी संपत्ति से ही पॉसिबल है। और आसुरी संपत्ति बंधन करने वाली मानी गई है। हे पांडुपुत्र, तू शोक ना कर, क्योंकि तू तो दैवी संपत्ति से संपन्न उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने उसे आश्वासन दे दिया कि टेंशन ना ले, तेरी मुक्ति पक्की है। क्योंकि जब भगवान खुद कह रहे हैं कि तू दैवी संपत्ति से उत्पन्न हुआ, तो उसमें संशय की भी कोई बात नहीं रही कि तेरी मुक्ति तो होनी होनी। सिर्फ भगवान उसे पॉलिश कर रहे हैं, जैसे हमारे गुरु जी वेदांत परिवार के सदस्यों को पॉलिश कर रहे हैं। व्याख्या, जो दैवी संपत्ति से संपन्न है वही ध्यान आदि कर सकता है, इसलिए उसी को मुक्ति का साधन बतलाया है। बस छोटी सी व्याख्या किया, अभी और ज्यादा नहीं। जी भगवान आपको हम एक बात बता दें, मदन लाल जी सत्संग से चले गए थे बीच में, और हमारे सतेंद्र जी भी चले गए थे बीच में। तो हुआ क्या कि हमने कुछ लोगों से कहा, जब उस समय सत्संग करते थे, सुयश जी थे, हमारे अनुज जी थे, और हमारे के द्विवेदी साहब थे। तो हमने कहा देख लेना, बहुत जल्दी शीघ्र ही मदन लाल जी सत्संग में आएंगे। बोले वो कैसे? तो हमने कहा हमने उनके अंदर दैवी संपदा देखी है। और सतेंद्र जी सत्संग से चले गए थे काफ़ी समय के लिए बीच में। तो हमने कहा देख लेना, एक दिन सतेंद्र जी इस ब्रह्म विद्या, आवाज नहीं आ रही भगवान। अच्छा यस, भगवान बहुत इंपॉर्टेंट बात बीच में निकल गई। तो जो लोग लाइव हैं उनको तो खैर सब सुनाई पड़ रहा होगा, लेकिन जो लोग इससे जुड़े हैं लिंक से, उनको नहीं सुनाई पड़ा। दोबारा रिपीट करते हैं कि मदन लाल जी जब हमने सत्संग में आए थे तो कुछ समय के लिए ये चले गए थे किसी वजह से। तो हमने सब लोगों को डिक्लेयर किया था, अनुज को, सुयश को, के द्विवेदी को, सबको हमने कहा देख लेना मदन लाल जी लौट करके इस सत्संग में एक दिन आएंगे और बहुत शीघ्र आएंगे। तो बोले ये आप कैसे कह सकते हो? तो हमने कहा हमने उनके अंदर दैवी संपदा देखी है। और भगवान मदन लाल जी आ गए, तगड़े से आ गए, और आज आपको मालूम है कितनी बढ़िया स्थिति है उनकी। और सतेंद्र जी इस सत्संग से चले गए थे, कुछ मायावी हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, कुछ होगा कुछ परिस्थितियाँ। और भगवान इसके बाद फिर हमने कहा देखना सतेंद्र जी एक दिन सत्संग में आएंगे लौट के, पांडे भगवान से कहा था। तो बोले आप इतने दावे से कैसे कह सकते हो? तो हमने कहा वो दैवी संपदा लेकर के उत्पन्न हुए हैं, दैवी संपदा उनके अंदर है। हमने कहा चाहे जितना परिस्थितियां उनको डांवाडोल करें, दैवी संपदा वाला किसी न किसी तरह से ब्रह्म विद्या में आएगा ही आएगा। और भगवान वो फिर आ गए, देखो ना अन्य पंथा, इधर ही आना, ना अन्य पंथा। तो भगवान इसी तरह से आपको बता दें, आपको दुनिया कितना भी डाइवर्ट कर ले, मेरी खुली चुनौती सुन लीजिए, लिखा नहीं मिलेगा। आपको दुनिया कितना भी डाइवर्ट कर ले, भगवान घूम के फिर के जैसे तैसे आप फिर देखना इस पराविद्या में आके परमात्मा प्राप्ति कर लोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यही तो दैवी संपदा। माधव भगवान ने बहुत बढ़िया कहा कि पहले गीता का 16वां अध्याय पढ़ो, और डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया कहा कि पहले अपना आत्मविश्लेषण करो,
कि तुम बढ़िया हो कि घटिया हो। अगर बढ़िया हो तो तुमको बढ़िया भगवान मिलेंगे। एक्चुअली क्या कोई रोक भगवान नहीं सकता। पूरी जिंदगी ना हमने दूसरों के विश्लेषण में लगा दी है हाँ, वेरी गुड, क्या बात है। आत्मविश्लेषण की बात है। और आत्मविश्लेषण कभी किया ही नहीं। कभी किया ही नहीं, हमेशा दूसरों को देख, दूसरे के चक्कर आत्मपुर गए नहीं, पता नहीं कौन कौन से पुर जाते रहे। पहुंचे नहीं यदि आत्मपुर तो कुछ नहीं तुमने किया। भगवान माधव भगवान ने इस पूरे की स्लाइड बना दी है, तो कुछ नहीं तुमने किया। वो सब यूट्यूब में जा चुकी हैं, चाहे जब सुनिए मजे से। तो भगवान अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस रत्नाकर 16/5। भगवान 16/5 कितना बढ़िया मंत्र है। बहुत बढ़िया। साफ साफ भगवान ने कह दिया कि तो दैवी माँ सोचा- संपत्ति विमोक्षाय। तो माँ सोचा से याद रहेगा। हाँ, माँ सोचा शोक मत कर। माँ सोचा शोक मत कर। बस संसारी जो है शोक ही करता है। हाँ, भगवान कितना बढ़िया मंत्र 16/5। दैवी संपत्ति विमोक्षाय। दैवी संपत्ति वाले बनोगे, बढ़िया बनोगे तो तुमको परमात्मा यानी कि मुक्ति निश्चित मिलेगी। और निबंधाय आसुरी मता। और अगर तुम घटिया बनोगे हैं तो तुमको निबंधा, ये तुमको बांध लेगी। और फिर कहा माँ सोचा शोक मत करो। और स्वामी तुम तो दैवी संपदा लेके ही उत्पन्न हुए हो। कितना बढ़िया मंत्र है। स्वामी जी ने बहुत ही बढ़िया ह्यूमर डाल दिया है इसमें। हाँ, तो भगवान अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है 16/5 गीता रस रत्नाकर से ले लें। जी भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। अब आप क्या दिखाते हैं देख लीजिए। अरे सावधान रहना भाई, यह मत बताना कि मैं हमारी मैया असुरी है। यही बताना कि हमारी मैया देवी है। देवी संपदा में हम पैदा हुए हैं, असुरी संपदा से पैदा नहीं हुए हैं। क्योंकि देवी संपत्ति भी मोक्षाय, मोक्ष का साधन है देवी संपदा और बंधन का साधन है आसुरी संपदा। इस पर मानो अर्जुन ने पूछा कि महाराज मैं, भगवान बोले कि तू बिल्कुल चिंता मत कर, माँ सुचाहा शोक मत कर, तू तो देवी संपदा में पैदा हुआ है पांडव, इसलिए देवी संपदा के अनुसार चल। जी भगवान। भगवान कितनी बढ़िया बात बता दी गई। अब अभी सतेंद्र सर ने ज्वाइन किया है। सतेंद्र सर के बारे में बहुत बढ़िया बात हमने बता दी पहले ही। और मदन लाल भगवान के बारे में भी बता दी। तो भगवान अब देखिए, सुन रहे थे। अच्छा, ऑडियो जा रहा होगा क्या? लाइव पे देख रहे थे। ओके। लाइव पे जो है दूसरे की आवाज साफ नहीं आती है। अच्छा, ओके। एक्चुअली लाइव, मैंने इसको ऑन किया है। एक्चुअली जो लाइव सत्संग है, कल माधव भगवान ने हमको बताया कि लाइव सत्संग के लिए इंटरनेट बड़ा बढ़िया चाहिए। अगर जरा सा इंटरनेट गड़बड़ होता है तो आवाज़ गड़बड़ा जाती है, ऑडियो में तो चली जाती है। तो भगवान अब कितनी बढ़िया बात बता दी स्वामी जी ने कि हम दैवी संपदा से उत्पन्न हुए हैं कि आसुरी संपदा से। तो मैया को दोष मत देना, माँ को दोष मत देना, हमेशा यही कहना कि मेरी मैया बहुत अच्छी थी, हम दैवी संपदा से उत्पन्न हुए हैं। माधव भगवान का भगवान गजब का निर्णय है। कहने लगे तुम जब पॉजिटिव सोचोगे तो तुम पॉजिटिव बनोगे, और तुम निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव बनोगे। इच्छा तुम्हारी है। बहुत बढ़िया पॉइंट है भगवान, बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो एक निगेटिव सोचो, मन और बुद्धि तुम्हारे आगे 10 निगेटिव रख देंगे। और तुम एक पॉजिटिव सोचो, मन और बुद्धि तुम्हारे अंदर 10 पॉजिटिव रख देंगे। वो तो हमारा वकील है ना। वो तो जो उसको मुकदमा देंगे वो उसको लड़ेगा। बस वकील पहले पूछता आप चाहते क्या हो। बोले हम ये चाहते हैं। बोले इसके बारे में 10 पॉइंट लो। भाई उसी को लड़ेगा वो। 3 दुर्लभ चीजें जो है, मनुष्योत्तम, मुमुक्षुत्तम और महापुरुष। हाँ, मनुष्योत्तम, मुमुक्षुत्तम, महापुरुष, संश्रय। महापुरुष। तो भगवान अब जो है हमारा ये ज्ञानेश्वरी गीता होगा ना प्रारंभ। तो ज्ञानेश्वरी गीता हम लोग सुनते हैं लाल सिंह भगवान से। बहुत दिन से उनकी आवाज़ नहीं सुनी। जी भगवान। भगवान ने मनुष्योत्तम मनुष्य जन्म दे के पासिंग मार्क्स तो दे ही दिए। हाँ, देवी संपदा। हाँ भगवान ने, हाँ यस, चुन लिया भगवान ने। चुन लिया। मैंने तुझे चुन लिया। जी लाल सिंह भगवान। जी प्रणाम। 5वां मंत्र है ज्ञानेश्वरी से। इन दोनों में से जो प्रथम देवी संपत्ति है उसे मोक्ष रूपी सूर्य का उदित प्रातः काल ही जानना चाहिए, और द्वितीय जो आसुरी संपत्ति है वह जीवों को आबद्ध करने वाली मोह रूपी लोहे की जंजीर ही है।
संभव है तुम यह सुनकर डर जाओगे, पर हे धनंजय, भला दिन को रात से भय खाने की क्या आवश्यकता है? भला दिन को रात से भय खाने की क्या आवश्यकता है? सिर्फ उन्हीं लोगों को यह आसुरी संपत्ति बांध सकती है जो उपर्युक्त तट दोषों को अपने आप में आश्रय देते हैं। अरे बहुत ये बढ़िया, पांडव बहुत बढ़िया बात कही अभी लाल सिंह भगवान ने कि वो जो हमने ऊपर 6 दोष बताए ना आसुरी संपदा वाले, अगर उनको तुम आश्रय देते हो तो तुम डरो। बहुत बढ़िया बात कही है भगवान। भला दिन को रात से भय खाने की क्या जरूरत है? सिर्फ उन्हीं लोगों को आसुरी संपत्ति बांध सकती है जो ये 6 दोषों को अपने अंदर स्थान देते हैं। क्या गजब का भगवान विश्लेषण किया है। जी भगवान। ये पांडव, जिस देवी संपत्ति के गुणों का वर्णन मैंने अभी अभी किया है, तुम तो उन गुणों के साक्षात मूर्ति हो। अतएव हे पार्थ, तुम इस दैवी संपत्ति के स्वामी होकर केवल सुख को प्राप्त करो। जी भगवान। भगवान, हमारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेदांत सुनावे ना तो ऐसा वेदांत सुनाएंगे कि आप हिल जाओगे। तो हम तो कुछ लोगों से कहते भी हैं कि आप सुनाया करो, हम आराम से सुना करें बैठ के। तो कहता नहीं भगवान, आपके सामने हम नहीं बोलेंगे। भगवान, यही गुरु भगवान के सामने होता था कि हम कहीं और सुनाते थे, लोग कहते थे क्या गजब का सुनाते हो, और गुरु भगवान के सामने जाके हम चुप्पी बैठ जाते थे एकदम। हमने कहा हम आपके सामने नहीं सुना सकते, सुनने का समय ना वो। तो हमने कहा हम आपसे सुनेंगे। और भगवान, गुरु भगवान को हम बहुत परेशान करते थे। हम फ़ोन करते थे, हम कहते थे हमको ये बताइए कि भगवान ने ये क्यों कहा कि माँ सोचा शोक मत करो। अब इसका हम अर्थ पूछते थे। निबंधाय आसुरी संपदा, आसुरी संपदा बांधती है। तो उनसे पूछते थे आसुरी संपदा बांधती है तो उससे कैसे निकले, खूब पूछते थे उनसे। तो कहते थे तुझको बहुत इंटरेस्ट है, तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है, माँ सोचा तू शोक मत कर। भगवान, बहुत बढ़िया पॉइंट है इसमें। तो ये खत्म हो गया है हमारा। मंत्र नंबर 6 चलेगा जी। समय तो है अभी थोड़ा सा। जी भगवान, मंत्र नंबर 6 गीता पदच्छेद से ले लीजिए। वहाँ से मंत्र पढ़ने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि मंत्र सरल हो जाता है। राणा भगवान, मंत्र सरल हुआ कि नहीं 16/5? बिल्कुल भगवान, और स्टेप्स में भी आ गया। हाँ। और बिल्कुल क्या कहते हैं, कंक्लूसिव है एकदम कि भाई देवी संपत्ति मोक्ष का हेतु है। हाँ, आसुरी संपत्ति आपके बंधन का है। बंधन का हेतु। फिर कहने लगे माँ माँ सोचा। सोचा है तो शोक मत कर। हाँ, तो बोले क्यों? ऑलरेडी क्वालिफाइड है इसके लिए। हाँ, तो बोले इसलिए शोक मत कर कि तू हमेशा अच्छा बनना चाह रहा है, तो तेरा काम तो बनना ही बनना है। बनना ही बनना है। तो भगवान मंत्र लेते हैं 16/6। दो भूत सर्गो लोके, दो भूत सर्गो लोके, अस्मिन् दैवाः आसुराः एव च, अस्मिन् देवासुरा एव च, दैवो विस्तरसः प्रोक्त, दैव विस्तरश प्रोक्त, आसुरं पार्थ मे शृणु, आसुरं पार्थ मे शृणु। क्या बात है, कितना बढ़िया भगवान बोल रहे हैं। भगवान जी, माधव भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं जी। दैव और आसुर, इन दोनों सर्गों का संकेत करके असुर सर्ग को विस्तार पूर्वक सुनने के लिए आ गया। और हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय 2 ही प्रकार का है। एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब तो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। कल हमारे बगल में एक हमारे ऑफिसर बैठे थे, सबॉर्डिनेट है हमारे, लेकिन उनका नाम नहीं बताएंगे हम। अच्छा, ऐसे ठीक बताना ठीक नहीं है। तो वो हमारे बगल में अपना जो व्हाट्सएप है इसको इसमें लैपटॉप में खोले हुए थे। क्या भगवान, बड़ा आसान है खोलना। हाँ कि इसी व्हाट्सएप को आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में चलाएं। जी। तो भगवान, अचानक उसमें एक नाम आया, लड़ाकू। क्या नाम आया? लड़ाकू। किसी का नाम उन्होंने रखा था लड़ाकू, और उसमें फ़ोटो बनी थी उनकी वाइफ की। वाइफ को हम जानते थे। तो हमने कहा
क्या नाम रखे हो वाइफ का, लड़ाकू? तो कहता अरे सर छोड़िए छोड़िए। तो हम कहा नहीं, मुझको बताओ ऐसा क्यों रखा है? तो कहने लगा सर उसने भी मेरा नाम ऐसा ही कुछ रखा है। हमने कहा क्या रखा है? तो पता नहीं क्या बता दिया, बैरी है, पता नहीं क्या बताया। तो हमने कहा देखो आजकल हम लोग के मॉर्निंग के सत्संग में दैवी संपदा आसुरी संपदा चल रही है। हम कहा तुम उसका नाम रखो आज से देवी, अपनी पत्नी का नाम रखो देवी। हम कहा फिर उसका परिणाम देखना, उधर भी बदल जाए। तुम इधर से पॉजिटिव भेजो तो सही। भगवान सब एक दूसरे को ऐसे ही, भगवान आप माधव भगवान वाली कॉन्सेप्ट को समझिए। आप भगवान दैवी की ओर चलिए, दैवी को सोचिए, दैवी पे चिंतन कीजिए, आसुरी की ओर मत चलिए, आसुरी को मत सोचिए। देखिए भगवान, तो भगवान कह रहे हैं कि हमने दैवी संपदा तो खूब विस्तार से बता दी पीछे, लेकिन आसुरी संपदा विस्तार से नहीं बताई है, तो आसुरी संपदा को तो विस्तार से सुन। जी भगवान। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वालोक से इसको ले ले। जी भगवान। दैवी संपत्ति प्राप्त करके करना क्या है, तो संत ज्ञानेश्वर जी ने बता दिया, भैया केवल सुख को प्राप्त करो। हाँ। आज नहीं भाई बढ़िया बढ़िया होके रह गए तो हाँ इसका प्रयोजन समझो। हाँ। तो भगवान लगता है कि लाइन में डॉक्टर साहब नहीं है, कि हो सकता है कोई पेशेंट आ गया हो या आवाज़ नहीं जा रही है। लाइन में तो दिख रहे हैं। तो माधव भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वालोक 16/6। दोनों संपत्तियों का उल्लेख करके अब आसुरी संपत्ति का विशेष रूप से वर्णन करते हैं। हे पार्थ, इस लोक में दैव और आसुर दो प्रकार के प्राणियों की सृष्टि है। उनमें दैवी सृष्टि का तो विस्तार वर्णन किया, अब आसुरी सृष्टि का विस्तार वर्णन सुनो। तो कुछ बहुत खास बात नहीं है, एक सीक्वेंस है, लिंक है। तो अब हमारे राणा भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि गीता रस रत्नाकर ले लें। जी। 16/6। ये दैव और आसुर दो विभाग असल में सत्व की प्रधानता से तथा रजस तमस की प्रधानता से सृष्टि में है। दैव वह होता है जिसमें प्रकाश हो। दैव शब्द का अर्थ है द्युति, स्तुति, मोद, कांति, गति। अरे वाह क्या बात है, नंबर डाल दीजिए भगवान। दैवी संपदा चल रही है ना, तो कहते हैं दैव का मतलब क्या होता है? द्युति, हाँ। स्तुति, मोद हम्म। और कांति, गति। हम्म। दैव में कांति है, दैव में गति है, दैव में द्युति है, और यह जो आसुरी संपदा है इसमें असुर निवास करते हैं। अरे गजब गजब, क्या बात है, क्या जो बात है। जो इंद्रियाराम है उनको आशुषु इंद्रियेषु रमते इति असुरः बोलते हैं। अब भगवान आसुरी संपत्ति का वर्णन करेंगे। भगवान कितनी बढ़िया बात बता दी कि जो इंद्रिय राम है सो असुर वाले हैं। क्यों भगवान? और दैवी संपत्ति के लिए कितनी बढ़िया चीज बता दी कि द्युति, स्तुति, मोद, कांति और गति, जितनी बढ़िया बढ़िया चीजें सब बता दी इसमें, है ना जी। तो भगवान अब ज्ञानेश्वरी गीता में देखिए कितना बड़ा है ये, छोटा सा ही है। तो ज्ञानेश्वरी गीता हम सुन लेते हैं मदनलाल भगवान से। मदनलाल भगवान के पास ज्ञानेश्वरी गीता है। जी भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। 16/6। भगवान जो आपने कही थी ना सत्येंद्र भगवान के लिए, जी। वो बात मैंने भी आपसे कही थी कि ये भगवान एक्चुअली ये जो विद्या है ना, जैसे समुद्र में एक जहाज होता है और पक्षी जो होता है ना उड़ता रहता है, सहारा उसको उस जहाज का ही मिलता है, बहुत कहीं उड़ बढ़िया। के चला जाए। आपने ये बात कही थी हमसे, कई बार कही थी कि आप देख लेना कि एक दिन सतेंद्र सर इसमें ना लौट के आवे, तगड़े से तो मुझसे कहना। तो हम समझ गए थे कि इन्होंने उनके अंदर दैवी संपदा देख ली है।
सतेंद्र जी के अंदर। कई बार कही थी कि आप देख लेना, ये उसमें ना है तो कहना। कल नहीं, क्योंकि जो विद्या में एक बार आ चुका है भगवान ना, वो कहीं जा ही नहीं सकता है। जा ही नहीं सकता। उसका मन कहीं भटक जाओ। देखिए ये भगवान, ये तो प्रारब्ध का खेल होता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। किसी का, हमारे साथ के साथ जो भी है सब किसी के साथ हो सकता है, किसी भी अब शरीर कल ही से कुछ क्या भी हो सकता है। हाँ, अब कल ही क्या हुआ, 1 सेकंड के लिए मैं घर के अंदर आया और कुछ काम करते करते वो छोटी बच्ची उसको साथ कुछ काम किया, उसके हाथ में एक शीशा था। मैं सोचा कि एक गोला शीशा है और फट से हम दोनों का हाथ कट गया। हाँ, मतलब हाँ। अब देखिए हम खेल के मतलब आराम से आ रहे हैं, एक सेकंड में ही सब कुछ हो गया। तो किसी के साथ कुछ भी कब हो जाए, कहाँ हो जाए, इसके बारे में किसी कोई मतलब कुछ नहीं कहना चाहिए। भगवान ये समझ लो, इस संसार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये बहुत बढ़िया आपने बात कही है ना, बहुत अच्छी बात कही है। तो मैं जो कहा था, मैंने उसके जब सतेंद्र भगवान आए थे, मैंने कहा देखिए भगवान आ गए अब। हाँ, ये भी कहा था आपने, ये समय याद है। तो भगवान 2 मिनट का है, ज्यादा लंबा नहीं है ये। दैवी और आश्रय संपत्ति वाले मनुष्य के व्यवहार का प्रवाह अनादि सिद्ध है। जैसे रात्रि के समय निशाचर लोग भ्रमण करते हैं और दिन के समय मनुष्य व्यवहार करते हैं, ठीक वैसे ही किरीटी ये दैवी और आसुरी सृष्टियां भी अपनी अपनी रीति के अनुसार व्यवहार करती रहती है। उनमें से इस ग्रंथ में सर्वप्रथम ज्ञान का वर्णन और फिर दूसरे प्रकरणों में देवी संपत्ति का वर्णन सविस्तार किया गया है। अब मैं आसुरी सृष्टि के बारे में तुम्हें बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान जिस प्रकार से ना दैवी संपत्ति जरूरी है, तो ये आसुरी संपत्ति को समझना भी जरूरी है। यस। जैसे कार्य आप कर जाते हैं जो कि लगता है यार मैं तो सही कर रहा हूँ, लेकिन सामने को लगता नहीं इन्होंने गलत किया है। तो आसुरी संपत्ति को भी समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि देवी संपत्ति के लिए बारे में जाने हैं। तो ही भगवान कह रहे हैं कि देखो तुमको ध्यान पूर्वक सुनो। जैसे वाद्य के बिना किसी को नाद नहीं सुनाई देता, से वाद्य के बिना कभी किसी को नाद नहीं सुनाई देता, अथवा बिना पुष्प के मकरंद नहीं मिलता, ठीक वैसे ही जब तक कोई मनुष्य इस आसुरी प्रकृति के वशवर्ती नहीं होता, तब तक यह सृष्टि अकेली कभी दृष्टिगत नहीं होती। जिसको भगवान दुख का अनुभव नहीं होगा ना, उसको सुख का मजा आएगा ही नहीं। बिल्कुल। यह सृष्टि अकेली कभी दृष्टिगत नहीं होती, परंतु जिस समय कभी कोई मनुष्य इसके जाल में फंस जाता है, उस समय वह भी उसके देह पर उसी तरह मनमाना शासन करती है, मनमाना शासन करते दृष्टिगोचर होती है। जिस प्रकार ईंधन को व्याप्त कर लेती है, ऐसी स्थिति में जैसे ईंख के बढ़ने से उसमें विद्यमान रस भी बढ़ता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल भगवान। जैसे ईंख के बढ़ने से उसमें विद्यमान रस भी बढ़ता है, वैसे ही यह भी जान लेना चाहिए कि उस प्राणी के देह के बढ़ने से इस आसुरी सृष्टि की भी वृद्धि होती है। अब हे धनंजय, मैं तुमको उस प्राणी का लक्षण बताता हूँ जिस पर इस आसुरी दोष मंडली का हमला हुआ। देखिए भगवान, बचपन में कोई अपराधी होता है भगवान ना, डायरेक्टली वो मर्डर नहीं करता है। धीरे कभी किसी लड़ाई करना, किसी को मार देना, किसी गाली देना, फिर किसी चाकू दिखाना, धीरे धीरे वो भटकना स्टार्ट कर देता है। तो ये विद्युत का है, भगवान बिल्कुल सही कहा है यहाँ का है कि जिससे ईंख के बढ़ने से विद्यमान रस से बढ़ता है, वैसे ये भी जान लेना चाहिए कि उस प्राणी के देह के बढ़ने से इस आसुरी सृष्टि की भी वृद्धि होती है। धनंजय, मैं प्राणी के लक्षण बतलाता हूँ जिस पर इस आसुरी दोष मंडली का हमला होता है। आसुरी दोष मंडली भगवान मदनलाल भगवान ने बहुत अच्छी बात कही कि आसुरी संपत्ति को भी जानना चाहिए, जिससे कि हम उससे बच सकें। आसुरी संपत्ति को पहचान लेंगे तो उससे बच जाएंगे। तो भगवान, आज समय काफ़ी हो गया है, इसलिए आज हम लोग मेडिटेशन वाला काम नहीं करते हैं। आप लोग अपने आप कर सकते हैं, अपने आत्म स्वरूप में बैठ सकते हैं। तो सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम।